विच टर्म ऑफ एपी 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। उसने कहा है ये एपी है, इसकी कौन सी टर्म जो है वो 130 ज्यादा होगी 31st टर्म से। सो हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म होगी। सो यानी कि जो ए एन की वैल्यू होगी वो कितना होगा, ए 31st से 130 ज्यादा होगी, यही बोला है उसने। उसने कहा विच टर्म ऑफ एपी 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। सो हमने मान लिया कि जो टर्म है एपी में वो n टर्म है। सो जो ए एन की वैल्यू होगी, जो nth टर्म की वैल्यू होगी वो 31st टर्म से कितना ज्यादा है, 130 ज्यादा है। इक्वेशन बना ली। अब बस यहां से इसमें a की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। तो चलिए ए एन का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 31st का मतलब a प्लस एन की वैल्यू कितना है यहाँ पे 31st माइनस 1 इंटू डी प्लस 130। अब देखो a इधर भी है इधर भी, दोनों सेम साइन है, कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे कितना बचेगा n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 10 इक्वल्स टू 31st माइनस 1 30, डी की वैल्यू 10 प्लस 130। सो n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 300 प्लस 130। सो n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 430। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 430, 10 डिवाइड में जाएगा 43। सो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 43 प्लस 1। सो n की वैल्यू कितना है 44। सो कौन सी टर्म होगी जो 31st टर्म से 130 ज्यादा होगी, सो वो टर्म्स होगी आपकी 44। सो यानी कि इस सीरीज में जो 44 टर्म होगी वो 31st टर्म से 130 ज्यादा होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10th टर्म ऑफ एपी इज 52, 10th टर्म कितना है 52 है, एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म, एपी फाइंड आउट करना है। सो ए 10 की वैल्यू कितना है 52, देन फिर उसने क्या कहा है 17th जो टर्म है वो 13 टर्म से 20 ज्यादा है, यानी कि ए 17 इक्वल्स टू ए 13 प्लस 20 ज्यादा है इससे। चलिए अब ये कितना हो जाएगा a प्लस एन की वैल्यू कितना है 10, सो 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 52। सो यानी कि a प्लस 9d इक्वल्स टू 52। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से निकालो ये कितना हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 20। a से a कैंसिल हो जाएगा यहां से। सो 16d इक्वल्स टू 14d प्लस 20, हो जाएगा 16d माइनस 14d इक्वल्स टू 20। सो 2d इक्वल्स टू 20। सो d की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से कैंसिल करके 10। सो d कितना है 10। अब d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट d इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो a प्लस 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 52। सो a प्लस 90 इक्वल्स टू 52, यानी कि a इक्वल्स टू 52 माइनस 90। सो a की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा माइनस 38। क्लियर है। अब क्या निकालना है आपको AP फाइंड आउट करना है। सो AP फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म ये होगा ना आपका AP जनरल टर्म कितना a प्लस 2 a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। सो a की वैल्यू कितना है माइनस 38। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें क्या ऐड कर देंगे हम d। सो माइनस 38 प्लस 10 माइनस 28, देन फिर इसमें प्लस 10 ऐड करो माइनस 18, देन फिर प्लस 10 ऐड करो माइनस 8। ये क्या बन गया आपका AP। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा है आपका nth टर्म जो है द 10th टर्म ऑफ AP इज 52। जो 10th टर्म है AP का वो 52 है और 16 टर्म कितनी है 82।
फाइंड द 32nd टर्म्स एंड द जनरल टर्म, यानी कि A10 कितना है आपके पास 52। सो A10 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 9D इक्वल्स टू 52। कैसे आया है सेम आपको पता है, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, सो 9D हो जाएगा। देन फिर उसने क्या कहा है 16 टर्म, यानी कि A16 इक्वल्स टू कितना है 82, यानी कि A प्लस 15D इक्वल्स टू 82। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमें 32 टर्म निकालने के लिए, 32nd टर्म निकालने के लिए A और D की वैल्यू में चाहिए। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सो A प्लस 15D इक्वल्स टू 82 और A प्लस 9D इक्वल्स टू 52। सो माइनस 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 कैंसिल, 15D माइनस 9D 6D 30, यानी कि D की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5। अब D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, इक्वेशन सेकंड में पुट करो, पुट D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया आपकी, A प्लस 9D, 9 इंटू 5 इक्वल्स टू 52। सो A प्लस 45 इक्वल्स टू 52। सो A इक्वल्स टू 52 माइनस 45, सो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, कौन सी टर्म निकालनी है 32nd टर्म। सो A32, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A की वैल्यू कितना है 7, n की वैल्यू कितना है 32 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है आपके पास 5। सो 7 प्लस 31 इंटू 5, तो 7 प्लस यानी कि 162। सो A32 कितना है आपके पास 162। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 72, यानी कि A5 प्लस A9 कितना है 72, एंड द सम ऑफ 7th टर्म एंड 12th टर्म ऑफ AP इज 97, यानी कि A7 प्लस A12 कितना है 97। AP निकालना है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, A5 को मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 4D प्लस A9 को A प्लस 8D इक्वल्स टू 72। सो 2A प्लस 12D इक्वल्स टू 72। यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, सो A प्लस 6D इक्वल्स टू 72। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये कितना हो जाएगा, A प्लस 6D प्लस A प्लस 11D इक्वल्स टू 97। सो यानी कि 2A प्लस 17D इक्वल्स टू 97, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो आप, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 2 कितना है 2A प्लस 17D इक्वल्स टू 97। इसमें से माइनस करना है आपको 2A प्लस 12D इक्वल्स टू 72। तो सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाएंगे, 17D माइनस 12D 5D 25। सो D की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5। D की वैल्यू 5 है। अब D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो कितना है इक्वेशन फर्स्ट, 2A प्लस 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 72। सो 2A प्लस 60 इक्वल्स टू 72। सो ये हो जाएगा आपका 2A इक्वल्स टू 72 माइनस 60
यानी कि 2a इक्वल्स टू 12, सो 2 से कैंसिल 6, सो a की वैल्यू कितना आ गया 6। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, AP निकालनी है आपको। सो a की वैल्यू कितना है 6, सो AP कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 6 है तो फर्स्ट टर्म 6, देन फिर कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करो, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21 एंड सो ये आपकी AP है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म, प्रूफ करना है आपको 13 टर्म इज 0। सोचने क्या है कि 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8 टर्म। सो 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + 4d, 8 टर्म की वैल्यू a + 7d। सो मल्टीप्लाई कर दो, 5a + 20d इक्वल्स टू 8a + 56d। ठीक है, सो इन दोनों को इधर लेके आओ, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 0। सो 8a + 56d - 5a - 20d, सो यानी कि हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3a + 36d। सो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3a + 36d इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, सो a + 12d इक्वल्स टू 0, यानी कि a + 12d, ये 3 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, यानी कि a + 12d इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या निकालना है आपको, 13 टर्म। सो a13 कितना होगा आपका पास, a + 13 - 1 × d, सो a + 12d, और a + 12d की वैल्यू कितना है 0। सो a13 आपका कितना आ गया 0। सो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a + 12d इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो a13 कितना आ गया आपका 0, यही हमें उसने पूछा।